हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ बात करूँगा सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में और उनके उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगा। अब बेसिकली हमारे जो ग्लैंड होते हैं सैलिवरी ग्लैंड, वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है वो पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा होता है वॉटन डक्ट होता है बेसिकली। अब जो तीसरा वॉटन डक्ट होता है वो डक्ट लेके जाता है, बट तीसरा जो ग्लैंड है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। बेसिकली ये तीन तो ग्लैंड है हमारे पास, और जो ये डक्ट होता है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को मदद करता है। ऊपर बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी मतलब होता है कि यहीं से खाना अंदर जाता है और यहीं पे आप चबाते हो और यहीं के थ्रू अंदर जाता है। ये टंग आपको पता ही है। तो चलिए मैं आपको और डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम आपको बताएंगे जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं उसका क्या क्या स्पेशलिटी होता है, सब मैक्सिलरी का क्या स्पेशलिटी होता है और सबलिंगुअल का क्या स्पेशलिटी होता है। ये बॉक्स आप अगर जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा मज़े से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो आप ये स्टार्टिंग वाला होता है ये कहाँ पे होता है, ये कान के पास होता है। वो हमारा जो गाल होते हैं और जो कान होते हैं उसके बीचों बीच अब पाया जाता है ये। और जो जो इसका जो इसका साइज़ होता है वो ये लार्जेस्ट होता है हर किसी के, मतलब कंपैरेटिवली, मतलब जो कंपैरेटिवली होता है। उसके बाद फिर हम अगर स्टेफेंस डक्ट होता है जो बेसिकली इस ग्लैंड से लेके जो हमारे बकल कैविटी या फिर जो हमारा और टंग तक जो इसको लेके आए वो इसी डक्ट से होता है। अब हम बोलते हैं जो जो ओपनिंग ऑफ द डक्ट होता है इन द वेस्ट्यूल ऑफ द अपर, जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा होता है वहाँ से जो ये आता है। और जो टोटल ये जो हमारा सलाइवा होता है उसमें बस 25% होता है। इसका मतलब क्या कि जो सबसे बड़ा ग्लैंड है उससे 25% आ रहा है, ठीक है ना। और कौन सा नर्व इसको कंट्रोल करता है, आपने अगर कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे नाइन्थ नर्व के बारे में पता चल जाएगा। बहुत तरह के नर्व्स होते हैं तो नाइन्थ नर्व इसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। तो हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो कि पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। जो ऊपर और नीचे का जो जबड़ा होता है उसके बीच में पाया जाता है। और फिर हम बोलें तो इसका जो साइज़ होता है वो मीडियम साइज़ होता है। और जो ये लेके आता है बेसिकली ये वॉटन डक्ट नाम का एक डक्ट होता है वो लेके आता है। लॉन्गेस्ट सैलिवरी डक्ट होता है बेसिकली जो हमारे बकल कैविटी तक सलाइवा को कैरी करता होगा, ठीक है ना। फिर ये कहाँ होता है, ये डक्ट कहाँ खोलता है, बिहाइंड लोअर इंसिजर के खोलता है। उसके बाद फिर हमने बोलना है कि जो अमाउंट ऑफ सलाइवा है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यही देता है। तो मतलब बीच का जो है सब मैंडिबुलर आपको अगर याद करना होगा तो देख लो, इसको स्पेलिंग वाइज आप याद कर सकते हो। सब मैंडिबुलर की जो स्पेलिंग है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा दोनों ही कंपैरिजन में, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो थूक होता है या फिर जो सलाइवा होता है वो यही ला के ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। और जो इसका नर्व है वो है सातवां नर्व, जो कि आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आखिरी वाला जो है वो है सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, इसका मतलब उसके नीचे, सब का मतलब होता है नीचे। अगर कहीं लिखा होगा सुपर या सुप्रा उसका मतलब ऊपर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जो हम बोल सकते हैं ये है स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने बोला ये ज्वाइन करता है बेसिकली डक्ट ऑफ रेविनस से। उसके बाद फिर इन बक्कल कैविटी ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, मतलब ये कहाँ पे खुलता है, बक्कल कैविटी में डायरेक्ट खुलता है, वेंट्रल साइड ऑफ द टंग में। मिनिमम इससे आता है 5% बस, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो जो स्मॉलेस्ट है उससे तो स्मॉल ही आ रहा है, जो बीच का है उससे सबसे ज़्यादा आ रहा है, और जो एकदम बड़ा है उससे 25% आ रहा है, उससे बीच का आ रहा है। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं जो ये नर्व है इसमें ये और ये दोनों सेवन्थ नर्व से कंट्रोल होता है, ठीक है ना। आई होप आपको इजीली आ गया होगा समझ में। तो हम आते हैं अपने लास्ट पेज पे। बेसिकली अब हम आपको सलाइवा के बारे में थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं कि जो होता है सलाइवा वो
हमारे जो ग्लैंड से निकलता है, सलिवरी ग्लैंड से, उसको सलाइवा बोलते हैं। जो डेली सेक्रीशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 ml का डेली सेक्रीशन होता है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी के लिए 150 ml मतलब 1.5 लीटर ये जनरेट होना। ये बेसिकली न्यूट्रल या फिर थोड़ा सा बहुत ही वीक एसिड होता है। बेसिकली इसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं बट मतलब न्यूट्रल ही कंसिडर करते हैं, बट ये ऐसे वीक एसिडिक इसको हम कह सकते हैं। 6.8 है, वीक एसिड है, ठीक है ना। जो इसका कंपोजिशन होता है 99.5% वाटर ही होता है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा वाटर ही है, ठीक है ना। जो इसमें मेन चीज़ होता है, जो हमारे फूड का अर्ली मिक्सचिंग या फिर जो इनिशियल थोड़ा बहुत जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह में, वो बेसिकली स्टार्ट होता है अमाइलीज के कारण, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो कि मेनली सेक्रेट होता है पैरोटिड ग्लैंड से। अब मैं आपसे पूछूं कि पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कुछ बताओ, तो आप बताओगे भैया जो ये होता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड। उसके बाद फिर इससे मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल हमें सेक्रेट करके देता है। उसके बाद फिर आप इससे हमको क्या बताओगे, इससे मुझे आप बताओगे कि जो 7वां नर्व है उससे आता है। और ये बेसिकली बेसिकली हमने आपको इसमें रॉन्ग बोल दिया। क्यों? क्योंकि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो पैरोटिड ग्लैंड का काम होता है बेसिकली। ये बेसिकली ईयर के पास पाया जाता है। ये लार्जेस्ट होता है। ये स्टेफेंस एंड डक्ट से होता है। 25% इससे रिलीज होता है। और 9th नर्व जो होता है वो इससे कंट्रोल होता है। तो आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको चेक कर रहा था कि क्या आप ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं। अगर आप सुन रहे हो तो अच्छे से नोट्स बना लो यार, आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं। हाँ, जैसे कि ये लाइसोजाइम, म्यूकस, है ना। उसके बाद फिर हमने बोला उसमें आयंस कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन, है ना। और इसमें जो मेजर एंटीबॉडी होता है वो IgA एंटीबॉडी होता है। IgA एंटीबॉडी जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब कितने तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो सोचो, 5 तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं। उसके बारे में भी आप देख लो, अगर आपको नीट एग्ज़ाम फोड़ना है तो 5 तरह के एंटीबॉडी के बारे में भी जान लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है ना। IgA एंटीबॉडी जो होता है किस चीज़ में पाया जाता है, जो आप बहुत बचपन से आप जिस चीज़ के बारे में जानते हो, सोचो। ये इनिशियली जब आप जन्मते हो, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, तो IgA एंटीबॉडी मदर के मिल्क में पाया जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये भी आप जान सकते हो, ठीक है ना। मेनली वही पाया जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता देता हूँ, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के टॉपिक्स। मैं भी एक आपके जैसे एस्पिरेंट था। मेरा भी BDS और अच्छे कॉलेजेस में निकला था, ठीक है ना। आपको अपनी स्टोरीज बाद में सुनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।